जश्न जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आखिर में काबिले तारीफ। मोदी जी की गारंटी है। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और लोकसभा में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से जो है सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। योगी मॉडल जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है पूरे देश पे लागू होगा। मामा की जीत जो है, जिस तरीके से कमलनाथ कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा मामला, कैसे बदल गया एक हिसाब? कमलनाथ से हमने कमल छीन लिया है, उसका केवल बीजेपी की लगातार जीत 3 राज्यों में जिस तरीके से बढ़त देखी जा रही है, ऐसे में अब खुशी का माहौल हो गया है, क्या कहेंगी? किस बिल्कुल आज जश्न का माहौल है और ये जो जीत है वो भारत माता की जीत है। और जिस प्रकार राहुल गांधी और जिस प्रकार कांग्रेस के पूरे लोग जो कह रहे थे कि चारों पांचों राज्यों में चक्का पंचर हो जाएगा, मुझे लगता है ये इनकी मानसिकता पंचर बनाने वाले से ज़्यादा की नहीं है। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि पंचर करने से पहले उनको अपने पहले दिमाग का पहले इलाज करना चाहिए और ऐसी बातें कहनी चाहिए। आज की जो जीत है वो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए दिल में जो खुशी है, लहर है, जो कमल खिल रहा है, उस खुशी का वर्णन मैं शब्दों में नहीं कर सकती। ये तो कह रहे थे लोग कि ये चेहरा नहीं था इनके पास, लेकिन फिर भी किसकी वजह से ये जीत आप? भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एक चेहरा है, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की काबिल होता है, हर कार्यकर्ता में वो पोटेंशियल है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी भारत माता के लिए लड़ता है, भारत माता के लिए जीता है। राजस्थान में जिस तरीके की कयासबाजी लग रही थी, लग रहा था कि जो है वो सिस्टम जो है बदल जाएगा, फिर से सरकार उनकी आ जाएगी, वो उनको लग रहा था। जो जो सपने देख रहे थे, झूठी सपने देख रहे थे, उनको लग रहा था कि वहाँ परिस्थितियाँ जो है उनके फेवर में होगी। पर हम लोग बहुत आश्वस्त थे मोदी जी के काम पे, मोदी जी के विश्वास पे और मोदी जी की गारंटी पे। पूरी तरह हम लोग आश्वस्त थे, एमपी के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए भी और राजस्थान के लिए, और वैसा ही रिजल्ट हुआ है। बाबा का बुलडोजर पूरे प्रदेशों में एकदम अपना दमखम दिखाता रहा। मैं तो कहती हूँ बाबा का बुलडोजर पूरे देश में चले, कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से कटक तक। इस देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है, इस देश को अगर सर्वोच्च पहुँचाना है, तो बाबा का बुलडोजर हर गली में चलना चाहिए। जो भी अनैतिक कार्य करे, जो कि भारत माता की सीने में कोई भी खंजर भोंके, उस पे बुलडोजर चलना चाहिए। भाई हर जगह जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की बात आ रही है, तो इस बार बाबा बालकनाथ को क्या सीएम बनाने का चेहरा बन रहा है क्या? वो शीर्ष नेतृत्व का काम है, हम जैसे कार्यकर्ताओं का काम नहीं है, वो शीर्ष नेतृत्व का काम है। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। एक बार शंख बजा दीजिए। चलो बजा दो। भारत माता की, भारत माता की, मोदी योगी जय श्री राम, मोदी योगी जय श्री राम। ये जीत का जश्न जिस तरीके से आप देख रहे हैं, आखिर में काबिले तारीफ। मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी जो कहा है वो करके दिखाया है। मोदी जी 2024 में पूरी बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे लोकसभा में, पूरी बहुमत के साथ सरकार बनेगी लोकसभा में। ये तो सेमीफाइनल माना जा रहा था। ये भैया मैं कह रहा हूँ, ये तो भी ट्रेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है। हाँ। पिक्चर में क्या वो गठबंधन कुछ नहीं, वो भी तो बैठक बुला लिया है भाई। नहीं नहीं, बैठक बुलाने दो उनको। उन्होंने अखिलेश यादव ने क्या बोला वहाँ पे कि भैया राहुल को वोट मत देना, कांग्रेस को वोट मत देना। कहाँ गठबंधन है? अरे वो तो कह रहे बाद में बातचीत, मैंने नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा भैया, मोदी की गारंटी है बस, मोदी जी की। आइए इधर आइए, थोड़ा सा हम समझना चाहते हैं। पकड़ी उकड़ी लगाएं, कहाँ से आए? हिमाचल प्रदेश से। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ये जीत किधर जाएगी? ये जीत क्या संदेश दे रही है? ये जीत लोकसभा के लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और लोकसभा में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से जो है सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की। लग रहा था कि मामला डामाडोल होगा। बिल्कुल नहीं लग रहा था। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता को लग रहा था कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी और ये जो है सिद्ध हो चुका है। अच्छा, योगी मॉडल की बहुत बात होती है पूरे देश में, आपको क्या लगता है कि राजस्थान में क्या योगी को मौका मिलेगा? अब पूरा देश योगी मॉडल पे ही चलने वाला है अगले 29 के बाद से। अच्छा, 24 में मोदी जी और 29 में योगी जी। योगी जी के मॉडल पूरा देश में चलेगा। ये 80% हिंदुओं की भावना है और उनकी इच्छा है कि योगी मॉडल पूरे देश में चले। कहते हैं उनका बुलडोजर उल्टा चलता है, तो राजस्थान में सीधा चलेगा क्या? अरे भैया दोनों तरफ चलेगा, जिधर से आएगा प्रॉब्लम उधर सीधा किया जाएगा। बुलडोजर मामा ने मध्य प्रदेश में ठीक किया, योगी जी ने उत्तर प्रदेश को ठीक किया, राजस्थान को भी ठीक करेंगे। जहां जहां ये स्थिति आएंगी, ये शुरू हो गया है एक योगी मॉडल जो उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है पूरे देश पे लागू होगा। मामा की जीत जो है, जिस तरीके से कमलनाथ कह रहे थे कि नहीं हो पाएगा मामला, कैसे बदल गया एक हिसाब? कमलनाथ से हमने कमल छीन लिया है, उसका केवल नाथ रह गया है वो। ठीक है, कमल हमने छीन लिया है उससे। कमल भाजपा का है, वो अनाथ हो गया है।
बदला छत्तीसगढ़ हार रही थी भाजपा, लेकिन किस तरह से वहाँ पे जीत हासिल की, इस पर क्या कहेंगे? भैया पूरे देश में कार्टून छपता है ना। राजीव गांधी ने जो कार्टून देश को दिया हुआ है, राजीव गांधी राजीव गांधी ने जो कार्टून देश को दिया हुआ है, उस कार्टून के बदौलत क्या कांग्रेस कहीं भी जीत सकती है? कांग्रेस में राहुल गांधी एक पनौती है। जो कह रहे थे ना, आज ये साबित हो गया कि पूरे देश के लिए और कांग्रेस के लिए राहुल गांधी एक पनौती है। राहुल गांधी तो कहते हैं मोदी ही पनौती है। तो देख लो ना, हम तो उससे 2 छीन लिए और वो बेचारा अपना 2 गंवा दिया। पनौती कौन साबित हुआ? आप खुद साबित कर लीजिए। अरे भाई कर्नाटक और हिमाचल इनका नहीं छीन लिया है। भैया हिमाचल को हम उनसे ज्यादा वोट पाए हैं। वोट का जीत हार लगा रहता है। हम हारते हैं, हम वहीं से फिर से शुरू कर देते हैं। कांग्रेसियों की तरह सोते नहीं है। हमारे मामा जी एक दिन में 12-12 जनसभा किए थे। कमलनाथ निकलता था, एक करके आता था, सो जाता था, 3 बजे फिर निकलता था। तो वो हारेगा नहीं तो क्या कांग्रेस जीतेगी? आपको लगता है? ये कांग्रेसियों का भौकाल था। ये जो मार्क्सवादी लोग हैं, ये वामपंथी लोग हैं, ये जो भौकाल बना रहे थे, भौकाल का ही एक परिणाम है कि जो आज कांग्रेस भुगत रही है। और राहुल गांधी एक पनौती के रूप में देश के लिए आकर के अवतरित हुआ है। राहुल गांधी बार बार कहते थे कि मोदी पनौती है। देखिए राहुल गांधी का तो अब भाई यहाँ कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। एक काम करने वाले आदमी को जो सेवा में लगे हुए हैं, वैसे लोग को कुछ भी बोल देते हैं। वो पप्पू तो थे ही, अब पागल हो गए हैं। इसके बाद तो आज के बाद तो लगता है कि वो सीधे इटली जाना उनका बाकी है। अब परमानेंट इटली जाना है। कहते हैं हार जीत तो लगी रहती है। अरे भैया अब हार जीत, अब वो क्या बोलेंगे? अब उनके पास कुछ नहीं रहा। देखिए कांग्रेस को क्या है ना, राहुल गांधी को हटा देना चाहिए, तभी कुछ उपाय है। नहीं तो राहुल गांधी के भरोसे आने वाले दिन में 1 सीट भी नहीं आएगा। पूरे भारतवर्ष से कांग्रेस का कहाँ के रहने सफाया वाले आप? गांधी। हम झारखंड से, रांची से आए हैं। बगल में छत्तीसगढ़ है, जीत तो संभव नहीं थी ना, क्या काम आया? अरे भैया सबका साथ सबका विकास हमारा काम ही काम आया। हमारा काम, हम काम करते हैं ना कि भाषण देते हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार ये जो जीत है, सेमीफाइनल जीत से क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन भी बोल दिया है, वो मीटिंग बुला लिया है? गठबंधन क्या मीटिंग बुलाएगा? मीटिंग तो हम बुलाएंगे जिनकी सरकारें बन रही है। गठबंधन क्या मीटिंग? वो तो ठगबंधन है। वो ठगबंधन है। हाँ, वो ठगबंधन है। वो ठगते हैं लोगों को, वो काम कुछ नहीं करते। हमारे हिमाचल में भी इन्होंने जो है, अभी चुनाव में इन्होंने लोगों को ठगा है। गारंटी, एक भी गारंटी पूरी नहीं हुई इनकी। ये ठगते हैं लोगों को। ये युवा साथ में आप देखते हैं। ये जीत हम लोगों की सबसे ऐतिहासिक जीत है। और हम लोगों में, अगर हम युवा की बात करें तो हम लोगों में एक प्रोत्साहित और हम लोगों के अंदर दिल में एक जोश है आगे बढ़ने के लिए, आगे काम करने के लिए। तो हम तो ये चाहेंगे कि हम, मेरे जैसे जितने भी युवा नेता हैं, जितने भी युवा साथी हैं, वो सब एकजुट होकर और इस जीत को खुशी से मनाएं और आगे बढ़े। बस मैं ये कहना